बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों के बारे में है, या जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या बग़ैर किसी वजह के या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और सम टाइम अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। इसी बिला वजह के गुस्से से हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी से सुकून चला जाता है, प्लेजर ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिला वजह का गुस्सा हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट करता है और हमारी पर्सनैलिटी को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाना है या ख़ुद की ग्रूमिंग करनी है तो हमें इस बिला वजह गुस्से वाली आदत को ओवरकम करना पड़ेगा। हम नॉर्मली ये बात बहुत सुनते हैं कि गुस्सा जो होता है वो बाय नेचर होता है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम चाहें तो हम अपनी ये आदत को ओवरकम कर सकते हैं, अपने इस बिला वजह के गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं गुस्से के बारे में कि गुस्सा है क्या। तो हर इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे हैप्पीनेस का, सैडनेस का, फियर का। इसी तरह एंगर भी इमोशन की ही एक टाइप है। अच्छा, बाकी इमोशंस की तरह जैसे हम लोग हंसते हैं तो वो नॉर्मल है, तो हम लोग उदास होते हैं वो नॉर्मल है, या हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वो भी नॉर्मली इसी तरह बिल्कुल गुस्से का आना भी नॉर्मल है। ये कोई वो नहीं है कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, नहीं, गुस्से का आना नॉर्मल है। बिल्कुल वैसे ही कि जिस तरह बिला वजह कोई इंसान हंस रहा होगा तो माइंड में आ जाता है कि ये ऐसे ही हंस रहा है, इट्स मीन कि ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरह बिला वजह का गुस्सा आना भी नॉर्मल नहीं है। जिन लोगों के अंदर ये आदत है बिला वजह का गुस्सा आने का, तो उनको इस वजह से लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ भी फेस करना पड़े होंगे। और हमेशा जब हम लोग गुस्सा करते हैं ना तो हम लोग की स्टेट ऑफ जो माइंड है वो नॉर्मल नहीं रहती, हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि तब हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा गुस्सा ख़त्म होता है तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमने तो ओवर एक्ट कर दिया, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी। अच्छा, अब हम लोग ये बात करते हैं कि ये बिला वजह का गुस्सा आता क्यों है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारा गुस्सा हमें कंट्रोल कर रहा है। हमने अपना जो कंट्रोल है वो अपने गुस्से को दे रखा है। लेकिन अगर ये कंट्रोल हमारे पास हो तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी लाइफ को बेसुकून करें या बेवजह गुस्सा करें या मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहें। तो इट्स मीन कि हमारा गुस्सा हमें कंट्रोल कर रहा है। तो हमने जस्ट इस आदत को ओवरकम करने के लिए करना ये है कि जो कंट्रोल हमने गुस्से को दे रखा है वो कंट्रोल हमने उससे वापस लेना है। ये थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि जब एक चीज़ किसी को पक्की दे दी जाती है तो फिर वापस लेनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट किस्म के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का हर किसी का ना एक अपना वे होता है। जैसे अक्सर लोग खुशी में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, अक्सर लोगों की खुशी में आंखें नम हो जाती हैं, और इसी तरह गुस्से में कुछ लोग चीखते चिल्लाते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ लोग चीज़ें तोड़ते हैं। इसी तरह इमोशंस को जो एक्सप्रेस करने का वे है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी हर किसी का डिफरेंट अंदाज़ होता है अपने इमोशन को फील करने का और एक्सप्रेस करने का भी। तो इस तरह दूसरा पर्सन आपके इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आप ख़ुद ही अपने इमोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस हैबिट को ओवरकम करने के लिए हमें अपने आप को समझना है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। घर में बच्चे ने कोई शरारत की तो उससे कोई नुकसान हो गया या कोई चीज़ टूट गई, तो एज़ अ मदर आपने उसे बहुत प्यार से ट्रीट किया, उसे समझाया कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे। लेकिन वही सेम एक्ट बच्चे ने अपने फ़ादर के सामने किया तो फ़ादर ने उसे मारना शुरू कर दिया, उसे डांटना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्ट तो दोनों के सामने सेम ही हुआ, लेकिन
मदर का डिफरेंट रिएक्शन था, फ़ादर का डिफरेंट रिएक्शन था। ऐसा इसलिए हुआ कि बच्चे की मदर का एक अपना माइंडसेट था और बच्चे के फ़ादर का एक अपना उसने माइंडसेट बनाया हुआ था। ये हम लोग खुद ही अपने माइंडसेट बनाते हैं। बच्चे के फ़ादर ने अपने माइंड में एक ख़ुद बाउंड्री ड्रॉ की हुई थी, जिसमें ये था कि ये एक्शन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। जैसे ही वो एक्शन हुआ वो बाउंड्री हिट हो गई, और जैसे ही वो बाउंड्री हिट हुई तो गुस्सा आ गया, और जब जब वो बाउंड्री हिट होगी तब तब गुस्सा आएगा। और वो जो बाउंड्री ड्रॉ की हुई है वो ख़ुद से की हुई है, यानी अपना माइंडसेट खुद से हम लोग बनाते हैं, हम लोग ये बाउंड्री खुद से ड्रॉ करते हैं। हो सकता है कि अगर बच्चा बदतमीज़ी करे या रूड बिहेव करे तो माँ भी वही करे जो बाप ने किया था, वो भी उसको डांटे, क्योंकि उसने जो बाउंड्री ड्रॉ किया वो डिफरेंट है। वो तब हिट होगी जब बच्चा बदतमीज़ी करेगा। लेकिन फ़ादर ने जो अपनी बाउंड्री ड्रॉ की हुई है वो डिफरेंट है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से देखें, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग उनके डिसीजन खुद ले रहे होते हैं, क्योंकि हमने एक माइंडसेट बनाया होता है ये छोटे हैं, ये ना समझ है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो फिर एज अ पेरेंट इंटरफेयर नहीं किया जाता कि अब वो बड़े हो गए, अब वो खुद अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब हमने इस बिला वजह गुस्सा करने वाली हैबिट को कैसे ख़त्म करना है, अपनी बाउंड्रीज़ लाइन को रीसेट करके। पहले तो हमने समझना है कि हमें गुस्सा कब कब आता है और क्या वो गुस्सा करने वाली बात है, और फिर हमने ख़ुद को समझाने की कोशिश करनी है, ख़ुद से कहना है कि अब हमें इस बात को लेके गुस्सा नहीं करना। और फिर जब आप इस तरह करेंगे ना, आप ख़ुद पे वर्क करेंगे, तो जब आपको दोबारा उसी सिचुएशन में गुस्सा आएगा या उसी से रिलेटेड सिचुएशन में गुस्सा आएगा तो वो सारी बातें आपके माइंड में रिवाइज़ होंगी। और जब आप बार बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ख़ुद को समझाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि आपका गुस्सा आपके अपने कंट्रोल में आ जाएगा। आप उस बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे, वो बात आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हमने करना क्या है, जिनमें ये हैबिट है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाली, तो वो आज ही ख़ुद को समझें, ख़ुद के इमोशंस को समझें और उनको अपने कंट्रोल में करें। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आज की तो मेरी वीडियो थी बिला वजह गैर ज़रूरी गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इंशाल्लाह मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। और अगर आपका इस वीडियो में से कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। इन द एंड मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब को अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।